अस्सलामुअलैकुम। आज मैं ना दोपहर का टाइम था। दोपहर मतलब 12 11 12 का टाइम था। तो छत पर है ना धूप में कपड़े फैलाने गई थी। ये संडे के दिन का व्लॉग है क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी रहती हैं। तो उसमें स्वेटर कोट वगैरह होता है ना, तो वो भी धो के डाल देती हूँ, तो वो धूप में थोड़ा जल्दी सूख जाता है। तो दोपहर में अभी हल्की हल्की सी धूप रहने लगी है। तो यहाँ पर मैं ना छत पर थी और साथ में मेरी बेटी भी थी और मैं ये दिखा रही थी कि देखो ये बारिश में ना दीवार मैंने आपको दिखाई थी कितनी काली हो रही थी, और अब मैंने उसकी पुताई वगैरह सब कर दी है। पर वो बाजू वालों की इधर भी धुलाई हुई तो वो आधी दीवार ऐसी गीली हो रही थी, तो वो दिखा रही थी मैं अपनी बेटी को कि आधी कैसी गीली गीली सी हो रही है। अच्छा, घर के काम निपटाने के बाद फिर है ना यहाँ पर काफ़ी टाइम से मैं घर की साफ़ सफाई पुताई वगैरह में लगी थी, तो थोड़ा चेहरा भी ऐसा हो रहा था, तो मैंने थोड़ा फेशियल वगैरह कराने गई थी और आईब्रो भी बनाना थी। और मेरी बेटी को भी बाल वगैरह कटवाना थे, तो यहाँ पर मैं पार्लर में गई थी। पर पार्लर गए तो वहाँ पर भी लाइट नहीं थी, तो थोड़ी देर मैंने सोचा जब तक वीडियो वगैरह बना लेते हैं। तो वीडियो वगैरह बनाने के बाद फिर हम वापस आ गए थे घर पे, और इसमें काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि फेशियल वगैरह में 1 2 घंटे तो जाते ही जाते हैं। और साथ में ना बेटी के भी हेयर कट वगैरह थे, और लाइट नहीं थी तो थोड़ी देर हमें रुकना पड़ा था। फिर वापसी में आते टाइम ठंडा मौसम होएगा, तो भजिया वगैरह बिक रहे थे, तो उसका भी दिल होने लगा क्योंकि सर्दियों में तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, समोसे कचौड़ी ये सब चीज़ें। तो जो भी कुछ हम लोगों को खाना था तो हम रुक के वो लेकर आ गए थे। और ये उसके ना जिस दिन की मैंने ये बनाया था उसके एक दिन पहले मैंने वो बनाया था गोश्त का सालन, तो थोड़ा सा वो भी बचा हुआ रखा था, उसके साथ उसमें वो बोटियाँ वगैरह भी थी। और ये 2 रोटी बची हुई थी, तो इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। और फिर दाल वगैरह और मिला के मैंने उसको अच्छे से गला के फिर गोश्त को उसमें मिक्स करके और इस तरह से हमने एक टुकड़े बना लिए थे खाने को। तो ये काफ़ी मज़े का बन गया था, और इस तरह से हमारा बचा हुआ खाना भी निपट गया था। और फिर इसको मैंने अच्छे से प्याज का तड़का दे दिया था। पकाया मैंने इसको खूब अच्छे से था और गाढ़ा कर लिया था, थोड़ी थोड़ी देर और पकाने के बाद बस रोटियों को छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे, तो वो भी साथ में इसके थोड़ी सी है ना भीग जाएंगी ना, तो वो अच्छी लगेंगी खाने में। इस तरह से आपके घर में भी अगर कभी खाना बच जाए गोश्त दाल या कुछ भी चीज़ें, तो इस तरह से मिला के कुछ भी चीज़ बना लें तो वो फिकती नहीं है, अंग लग जाती हैं खाने में। फिर इसमें मैंने खूब अच्छे से प्याज का और ना घी का तड़का दे दिया था, तो ये मज़ेदार सा हमारा खाना बनकर तैयार हो गया था। और हम लोगों को तो खिचड़ा वगैरह ये सब चीज़ें काफ़ी पसंद है, और मैं थकी हुई भी थी ज़्यादा, तो इसलिए ज़्यादा मैंने कुछ बनाने का दिल भी नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने यही बना लिया था। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।